बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए अगेन बेकिंग विदाउट ओवन के हवाले से चॉकलेट केक की बहुत ही आसान और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप वो थोड़ी मेहनत से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मज़ेदार सा टेस्टी चॉकलेट केक घर में रेडी कर सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले एक बटर पेपर लें, बेकिंग पैन को उसके ऊपर रखें और पैसे की मदद से पैमाइश कर लें और बटर पेपर को काट लें। केक पैन को अच्छे तरीके से ग्रीस करें ऑयल से। बटर पेपर को उसके अंदर रखें और साइड पे रख दें इस पैन को। एक दूसरा बाउल लें और उसके अंदर 1.5 कप मैदा छान के शामिल कर लें। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करें। हाफ टी स्पून मीठा सोडा शामिल करें। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के शामिल करें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और एक ड्राई मिक्सचर रेडी कर लें और इसको भी साइड पे रख लें। अब अगेन आपने एक बड़ा सा बाउल लेना है, उसमें 3 अंडे लें और तोड़ के शामिल कर लें। अब इन 3 अंडों को आपने अच्छे तरीके से बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर से भी बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं। जब तीनों अंडे अच्छे तरीके से बीट हो जाएं, यकजा हो जाएं, 1.5 कप पिसी हुई चीनी लें, वो भी इसमें शामिल कर लें। मशीन को बगैर चला ही थोड़ा सा हिला लें। इस तरीके से जब आप मशीन ऑन करेंगे तो चीनी का पाउडर उड़ेगा नहीं। जब चीनी अच्छे तरीके से अंडों में मिक्स हो जाए और ये दोनों चीज़ें यकजा हो जाए तो आप इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप कुकिंग ऑयल और अगेन इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बीट कर लेंगे। घर में मौजूद चंद चीज़ों से आप बहुत ही आसानी से ये केक रेडी कर सकते हैं। अब आप 1.5 कप दूध लेंगे, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे और अगेन इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस मौके पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब ड्राई मिक्सचर लेना है आपने और वो इसमें शामिल कर लेना है। अगेन आपने मशीन को ऑन करना है और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और ब्लेंड करना है। थोड़ी सी देर में बहुत ज़बरदस्त केक का बैटर रेडी हो चुका होगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह से केक का बैटर रेडी हो चुका है, वो भी चॉकलेट केक का। बच्चे बड़े भी इस चॉकलेट केक के दीवाने हैं और हर कोई शौक से खाता है। अगर आप एक मरतबा इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और बेहतरीन केक बनाने तो यकीन करें हर तरफ आपकी तारीफों के अंबार लग जाएंगे। अब इस बैटर को आपने केक पैन के अंदर डालना है और अच्छे तरीके से इसको टैप करना है ताकि एक्स्ट्रा हवा निकल जाए, बबल्स निकल जाएँ। एक बर्तन लें, उसके पैन में नमक डालें, उसके ऊपर एक बर्तन या स्टैंड रखें। फिर उस स्टैंड के ऊपर आपने केक का पैन रख देना है। फिर आपने इसको कवर कर देना है। फ्लेम नीचे आपने 1 से 1.5 इंच की रखनी है, यानी कि दम वाले थोड़ी सी तेज़। 45 मिनट्स बाद जब मैंने ढक्कन डाला, ये देखें माशाल्लाह से केक रेडी हो चुका था। मैंने सेंटर में टूथपिक डाली तो वो बिल्कुल साफ़ निकली। इसका मतलब है हमारा केक अंदर तक पक चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बैलेंस केक रेडी हुआ था और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी। अब हम इसको ठंडा होने रखेंगे। जब तक केक ठंडा होगा हम तैयार कर लेते हैं इसकी गार्निशिंग। एक फ्राइंग पैन लें, उसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के शामिल करें, 2 टेबलस्पून चीनी के शामिल करें, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का शामिल करें, 1 से 2 चुटकी नमक की शामिल करें। अब आपने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाए तो फिर आपने 1 कप दूध लेना है और इस ड्राई मिक्सर में शामिल कर देना है और बीटर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर देना है यहाँ तक कि तमाम गुठलियाँ लम्स ख़त्म हो जाएं। अब आपने नीचे फ्लेम को ऑन करना है, लेकिन ध्यान रहे कि फ्लेम बिल्कुल दम वाली रहे। जैसे जैसे मिक्सर गर्म होता जाएगा हमारी बहुत ज़बरदस्ती गार्निशिंग रेडी होती जाएगी केक के लिए। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्ती गार्निशिंग रेडी हो रही है चॉकलेट सिरप की। मैंने अगेन इसमें आधा कप दूध डाला था, 1.5 कप दूध डाला था इसमें टोटल। जब तमाम मिक्सर पक जाए, 2 से 3 उबाले आ जाएं, तो शाइनिंग के लिए आपने इसमें बटर या मक्खन डालना है, 2 टेबलस्पून। जब मक्खन पिघल जाए तो समझे गार्निशिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको किसी बर्तन में निकालें, ठंडा होने साइड पे रख दें। अब माशाल्लाह से हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका था। अब मैं इसे पैन से निकालूंगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक का स्पंज तैयार हुआ था। अब बैक साइड से बटर पेपर को उतार लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट और मज़ेदार केक रेडी हुआ है माशाल्लाह से, किसी भी तरह से बाजार या बेकरी से कम नहीं। माशाल्लाह से कितना फ्लफ़ी ज़बरदस्त टेक्सचर वाला केक स्पंज रेडी हुआ था। अब हम अगेन इस केक स्पंज को केक पैन में डाल लेंगे। एक टूथपिक लेंगे
पूरे केक के अंदर फासे फासे टूथपिक से सुराख कर लेंगे। 1 कप दूध लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इस चीनी मेरे दूध को हमने केक के ऊपर इस तरह डाला है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तकरीबन मेरा पूरा कप ही दूध इसमें लग गया था। दूध डालने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देना है ताकि केक बहुत ज़बरदस्त नरम और मज़ेदार हो जाए। फिर आपने चॉकलेट गार्निशिंग लेनी है, वो इसके ऊपर डालना शुरू कर देनी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की मेहरबानियाँ, बरकतें और करम। हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। जब तमाम केक गार्निशिंग में डिप हो जाए तो इसको चम्मच की मदद से गार्निशिंग को चारों तरफ फैला दें और अच्छे तरीके से बैलेंस कर लें ताकि गार्निशिंग हर तरफ इक्वली पहुंच जाए। जब गार्निशिंग अच्छे तरीके से इक्वली बैलेंस हो जाए और इवन हो जाए तो आपने इसको अगेन फ्रीज़र में रख देना है ओवरनाइट के लिए। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त गार्निशिंग सेट हुई है। अब इसी पैन केक के अंदर हम इसके स्लाइस कर लेंगे। इतना मज़ेदार, टेस्टी, फ्लफ़ी और चॉकलेटी केक बनाएं और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।